हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं 9 अप्रैल, आगे कंटिन्यू करते हैं 9 अप्रैल की करंट अफेयर। तो पहला है पिंक बॉलवर्म इफेक्ट्स। तो पिंक जो बॉलवर्म है वो हम किसको इफेक्ट करता है, तो वो कॉटन क्रॉप को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी के लिए अभी HTBT कॉटन आया था, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। कब बनी थी? 1989 में। इसका जब ये बनी थी 1989 में, तो इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना। बट बाद में 2001 में इसमें एक और काम डाल दिया कि टेरर फाइनेंसिंग के मेजर्स भी इनको लेने हैं, कि उनको कैसे कर्ब किया जाए। नेक्स्ट है कियोतो होलन केस। तो वो किस से रिलेटेड है? कियोतो होलन केस, तो वो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। आज हम देख लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो कावेरी कर्नाटका का ठीक है, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देख लेते हैं, हारंगी, हेमावती। मैंने आपसे पूछा था कि हेमावती किसकी ट्रिब्यूटरी, तो वो कावेरी की है। शिमशा और अर्कावती, हेमावती, अर्कावती, शिमशा और हरानी। और राइट बैंक में क्या है? लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोएल और अमरावती। तो इम्पोर्टेंट है अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, नोएल और सुवर्णवती। और ये कहाँ जाके ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम FCI के बारे में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो इट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड कॉर्पोरेशन है तो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 1965 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट है एक आर्मी वर्म। तो इट्स बेसिकली आर्मी वर्म इज अ कैटरपिलर। इसकी लार्वा स्पीशीज, स्टेज ऑफ स्पीशीज और मौत को आर्मी वर्म बोलते हैं। अब फिर से IRDAI है, मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो देख लीजिए फटाफट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1999 एक्ट के थ्रू बनी थी। ऑटोनॉमस बॉडी है, एपेक्स और ये टॉप मोस्ट बॉडी है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी ये नहीं बताया था, तो ये मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी थी 1994। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? 2000 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाद में शिफ्ट हो गया था हैदराबाद, तेलंगाना में 2001 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है इसके चेयरमैन और अदर मेंबर्स। और इंश्योरेंस जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। नेक्स्ट है NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इट्स अ स्टैट्यूटरी बोर्ड। कौन से एक्ट के थ्रू बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करती है। अब UN पीस कीपिंग फोर्सेज है, उनमें ब्लू बैरेट्स होते हैं क्योंकि उनका कैप का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो ब्लू बैरेट्स किसको रिकमेंड करते हैं? UN पीस कीपिंग फोर्सेज। और अभी रेड कैप्स भी बनाई जा रही है, अभी सोच रहे हैं उसको बनाने का हेल्थ फोर्सेस के लिए। और लास्ट न्यूज़ आज की है 9 अप्रैल की है, वो है स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10th अप्रैल की करंट अफेयर। तो कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पर है? तो वो कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर पे है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी? NTCA वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और इम्पॉर्टेंट कि ये सेंसस निकालती है एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में। कगरा, कगरा क्या है? इट्स अ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। किसने बनाया है? जापान ने। दर्द आर्यन ट्राइब कहाँ की है? तो वो JNK की है। अभी जापान ने गिफ्ट किया है मणिपुर को ए म्यूजियम ऑफ पीस, जो कि किस बैटल के ऊपर बना है? बैटल ऑफ इम्फॉल। तो जापान ने गिफ्ट किया मणिपुर को म्यूजियम ऑफ पीस। अब GCC कंट्रीज कौन सी है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। तो आप देख लीजिए
गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में आते हैं सऊदी अरेबिया, ऊपर से आती है कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई और ओमान। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज आती है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई और ओमान। ठीक है। हाउदीज कहाँ पर है? तो हाउदीज येमेन में लोग रहते हैं। और जो ये गल्फ कॉपरेशन जो बनी थी, इट फॉर्म बिकॉज ऑफ क्लैश बिटवीन इराक एंड ईरान, दैट्स वाई ये दोनों इसके पार्ट नहीं है, और ये 1981 में बनी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ICMR, हार्कट बटलर ने बनाया था। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को। इसको फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कौन से डिपार्टमेंट में? हेल्थ रिसर्च। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ICMR? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1911 में जब ये बनी थी, इसका नाम हो गया था IRFA, तो वापस इसको रीनेम दे दिया गया था ICMR का 1949 में। और इसको जो प्रिसाइड करता है, हेड करता है, वो होता है हेल्थ मिनिस्टर। ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया था? वो दिल्ली ने लॉन्च किया। इनपुट आउटपुट मेथड जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, वो किया था वेस्ली लियोनटिफ ने। ठीक है। अब प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर प्रसार भारती एक्ट 1997। ये बेसिकली जो आप रेडियो सुनते हो, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ कंट्री है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होती है कि अपने थॉट्स को पहुंचाना थ्रू ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दोनों इसके पार्ट है। AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी भी बोलते हैं, ये एक इसका प्रसार भारती का एक डिवीजन है। वैसे ही दूरदर्शन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंड किया था, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, विच इज ओन्ड बाय ब्रॉडकास्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इज वन ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रसार भारती। और लास्ट न्यूज 10 अप्रैल की, गमोसा। तो ये होता क्या है? गमोसा इज अ डेकोरेटिव कॉटन टॉवल जो कि असम में यूज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 अप्रैल की करंट अफेयर। एज पर सिप्री लेटेस्ट रिपोर्ट, सिप्री मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम वाला, ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2018, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन 2014 to 2018। तो अकॉर्डिंग टू सिप्री की रिपोर्ट से जो इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2018 का ट्रेंड है, कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा आर्म्स को इम्पोर्ट मतलब बाहर भेजा 2014 और 18 के बीच, तो वो है सऊदी अरेबिया। मेची रिवर कहाँ पर है? मेची रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पर बहती है? इंडिया और नेपाल के बीच। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच है? तो वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। अब इंडिया की कुछ मैंग्रोव साइट्स है, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, फिर यहाँ जाइए भितरकनिका ओडिशा में। और कौन सी है ओडिशा में भितरकनिका के अलावा? महानदी, सुबर्णरेखा, देवकोटा, धर्म, चिल्का, ये सब भी है। फिर ये हो गए उड़ीसा के। अब देख लेते हैं कोरिंजिये और कृष्ण एस्चुरी आंध्र प्रदेश में, जो कि गोदावरी में है। कोरिंगे और कृष्ण एस्चुरी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट तमिलनाडु की देखते हैं, पिच्चवरम, मुथुबेट, रामनाड, पुलिकट और काजनू वैली। ठीक है, केरला की देख लेते हैं, वेमनाड, कन्नूर। कर्नाटका की देख लेते हैं, कोंडापुर, करवार, दक्षिण कमडा। महाराष्ट्र की रत्नागिरी, वेत्र, मालव, देवगढ़, विजय, दुर्ग, वेल्डूर, कुंडलिका, रेवनंडा, विकोली, श्रीवर्धनम, ये आप याद कर लेना। और गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, सब आप याद कर लेना। अब BSF के बारे में देख लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सबसे आगे खड़ी होती है। हमारे इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली बॉर्डर पे है, 1965 में बनी थी। और ये कैसे बनी थी? हमें दो मर्ज किसको किया था? स्टेट आर्म पुलिस बटालियन फॉर अचीविंग अ बेटर कोऑर्डिनेशन सिनर्जी बिटवीन बॉर्डर गार्डिंग फंक्शन इन पीस टाइम एंड फाइटिंग द वॉर ड्यूरिंग द इवेंचुअली ऑन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट।
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है इंपॉर्टेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाई है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, किसने बनाई है, बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय इन 1901। तो इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या नाम है, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसको हेड करता है रैंक ऑफ DG ऑफ पुलिस एंड डेजिग्नेटेड एज DG ऑफ सिक्योरिटी। इनिशियली इसको बनाया था एज अ सेल 1978 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी इन द वेव ऑफ हाईजैक ऑफ इंडियन एयरलाइन, जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी उसके लिए 1976। लास्ट न्यूज आज की, मिनस्का यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइज मिशन इन द सेंट्रल, कहाँ पर कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक में 2014 में किया था, टू प्रोटेक्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सिविलियंस। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की जो करंट अफेयर है वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।